मारने से नहीं होता है। अंजल की काया अंजल देते रहो। इंद्रियों का भी अपने आप दमन करोगे तो वापिस वो तो चेतन हो। लिवबंद सिवरण से इसके दमन होता है, इंद्रियां ढीली पड़ती है। लिवबंद सिवरण बिना इंद्रियां ढीली पड़ने वाली नहीं, कहने से नहीं पड़नी। महाराज फरमाते हैं ये एकदम ऐसा महापुरुषों का केवल ज्ञान है कि प्रेम प्रेम सो पिच्चम जावे, प्रेम प्रेम सो मोक्ष सिधावे, प्रेम प्रेम सो उलट सिधावे। प्रेम प्रेम से उलट जाता है, प्रेम प्रेम से पिच्चम रास्ते चला जाता है, प्रेम प्रेम से मोक्ष चला जाता है। बिना प्रेम कोई और उपाय न कोई, बिना प्रेम कोई दूसरा उपाय। तब इस मन विठल राव राजा ने कहा कि तुम देवल देव विद नहीं राखी, निराधार प्रेम तुम भागी। बिना भागे, बिना शुद्ध कोई कैसे भागे। कोई देवल देव विद कोई और कोई आधार तो बताओ। आप बिना आधार ही प्रेम बता रहे हो तो किनसों प्रेम करे बिना आधार के। तब सदगुरु देव फरमाते हैं, हे शिष्य प्रेम माय विद और विचारी, तो जो नमक दूध में डारी। प्रेम प्रेम में फेर कहावे, प्रेम बिना कोई मोक न जावे। प्रेम प्रेम में फेर है। जो देवल देव विद मन जो भी बाहर, महाराज फरमाते हैं आधार चाहिए तो वो आत्मा आधार पे रहेगी, निराधार नहीं हो सकती। आत्मा के पंख नहीं आ सकते, वो उड़ नहीं सकती। और जब तक आधार पे रहेगी जब तक जन्मना मरना रहेगा। प्रेम माय विद और विचार, आधार की जो विधि विचार लेता है इस प्रेम में रटना में, तो वो जैसे दूध में नमक डाल दिया और नमक डाला नहीं दूध फट जाएगा। सबसे पहले प्रेम के अंदर कौन सी विधि विचारते हैं? मन विचारों से जो अर्थ करते हैं, अपने आप को आध्यात्मिक छोड़ के बेरंग अर्थ करते हैं, वो अपने विधि विचार रहे और सुनने वाले भी वही समझते। तो उस प्रेम के अंदर विधि जो विचार लेता है तो फिर वो आकाश में उड़ नहीं सकते, उसके पंख नहीं आ सकते। वही शरीर शरीर के अंदर ही रहते हैं, चाहे सांसों सांस रटना करो चाहे सांस सांस। महाराज फरमाते हैं कि संसार में नमक दूध में डलता है तो फट जाता है। ये अनुभव ज्ञान समझ में नहीं आता, यही फटना है। विद कौन सी विचारते हैं? तो गुरु तो आत्मा का ब्रह्म ज्ञान है और वो विद विचारते बाँचने वाले ज्ञानी। ज्ञान से ज्ञानी को बड़ा समझने लग जाता। ये और विधि विचार ली और बात छोड़ो, वाणी बाँचने वाले इस चीज को समझो और सुनने वाले समझो कि सदगुरु देव समझा रहे हैं कि संसार में अगर परब्रह्म परमात्मा सारी सृष्टि का एक है तो उसमें मिलने की विधि भी एक ही है, दो है। अगर परब्रह्म परमात्मा का आनंद अनुभव दिलाने वाली विधि एक ही है, एक ही परब्रह्म राम का नाम है और उसकी विधि सांस सांस है, वो ही परब्रह्म परमात्मा का आनंद अनुभव यानी नियंत्रण का करा सकता है। तो कराने वाले भी एक समय में एक ही होते हैं। ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ, कराने वाले भी एक समय में एक ही होते हैं। यानी एक के नाम से ही केवली भगवंतों से सत्ता आती है। वो जाने अनंत है अनंत नहीं, एक समय में एक ही। अब मां पढ़ लेता कि एक ही सदगुरु सुखराम जी महाराज का सत्ता जागृत होने का गुण चले। पेटेंट एक कोई मिलता है, मार्का एक कोई मिलता है और उससे नाम से सारा माल बिकता रहता है। इसी प्रकार पूरी त्रिलोकी में रक्षा का भी अवतार एक, निमित्त अवतार भी एक ही है और नित्य अवतार भी एक हुए ऐसे अनंत, पर एक एक को ओहदा होता है जीव तारने का, रक्षा करने।
इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं तो इस ब्रह्म जोग भक्ति का जो गुण है मृत्युलोक में निरंतर जागृत होने का, सतलोक पहुंचाने का, उसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं। गुरु वाचे छंद अर्थ भुजेंगे। कहो सत्य देवा सुनो सब देवा, गयो ज्ञान भारी लगे मज्ज तारी। सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हे शिष्य, अगर तेरे को पाखे चाहिए और सत्य में मिलने का भेद चाहिए तो सभी नर नारी भी सुनो, और सुनो सब देवा, और सब देवता भी सुनो। क्यों? वो भी आत्मा ब्रह्म है, आत्म देव है। तो सारी त्रिलोकी की आत्मा के लिए सुखराम जी महाराज ने ऐसा बेली ग्रंथ बनाया है। सब देव भी सुनो और सब नर नारी भी। भारी ज्ञान धारण करो, ये ज्ञान बहुत भारी है। ये ब्रह्म ज्ञान जो है, तत्व ज्ञान है, केवल ज्ञान है, ये भारी है। और उस तत्व ज्ञान में जिसका ध्यान ज्ञान ध्यान अनुभव जब हो जाता है तो हृदय मुख हेला करो कहन पेला, धरो ध्यान सोई बजो नित्य मोही। सृजनहार फरमाते हैं जिसका हृदय और मुंह से रटना बराबर चलती रहती है, हृदय में ज्ञान का तोल होता रहता है, मुखार बंद से सांसों सांस रटना चलती है, और आत्म चेतन से सूरत लगा करके और भजन अनुभव होता है, रटना नेंचर। तो महाराज फरमाते हैं, सृजनहार कह रहे भगवत वचन है, भजो नित्य मोही। गुरु को नहीं भजना है, राम नाम को रटना है। जैसे संत मार्ग में सब महिमा करते हैं, नवदा भक्ति में निमित्त अवतार की महिमा करते हैं और आत्म ब्रह्म की, और यही आत्म ब्रह्म केवली भगवंत की महिमा करते हैं संत मार्ग में। तो महिमा करो, परंतु भजना किसको है? सृजनहार के नाम। अब यहाँ सृजनहार के नाम से अलावा इधर किसके बसते हैं? नवदा भक्ति में तो सब आत्म ब्रह्म अवतारों को ही भजना बताया है। क्यों? नवदा से सुख होता है आत्मा को, सतलोक का नहीं बता रहे, सुख होता है, 3 लोक में आती रहती है, जाती है। केवली भगवंतों में परमात्म ब्रह्म में सतलोक जाने का निर्णय है। तो कबीर साहब आए तो राम नाम सासू सास रटा, और कबीर पंथी वाले सत्साहेब कबीर को रटते। गुरु नानक में गुरु नानक को रटते हैं, वाह गुरु। और नरना दादू साहब पे दादू राम रटते। तो महाराज फरमाते हैं मुसलमानों में मोहम्मद साहब रटते। अब उन्होंने क्या रटा जो मालूम नहीं, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भगवत सृजनहार परमात्मा को रटो, मेरे को भी मत रटो। सुखराम जी कह रहे हैं मैं तो शरीर हूं, रूप है, जाएगा ये तो। परंतु सुखराम जी महाराज के और केवली भगवंतों का वाणी बांसते हैं और सांस सांस राम राम रटते हैं, तो फिर वो 3 लोक में आत्मा रहेगी क्या? चौथे लोग जाएंगे। इन्होंने सांस पर सांस रटा और नेंचर का संग किया उस देश में, जब सतलोक पहुंचे। और इधर महाराज फरमाते हैं विद में और विचार कैसे करते हैं? जुग में जोगी कोई नहीं, सब दो जकधारी, ये तो जप तप कर रहा कोई इंद्रिया मारी। युग में महाराज फरमाते हैं ये जोगी यानी निरंतर जो जोगी है, केवल जो गर्भ में कूख में नहीं आता है, किसी के दिष्ट मुष्ट में नहीं आता है, उसको जोगी बताया है। और उसमें मिलता है वही आत्मा जोगी बनती है। इसके अलावा कोई आत्मा जोगी नहीं है, सब ग्रस्ती है। मलमूत्र के संग सो सबे ढेड़ कहा है।
जब तक मलमूत्र का संग होगा तब तक वो संत नहीं है, ढेड़ है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज, युग में जोगी कोई नहीं। युग मने मृत्यु लोक में, इस शरीर में जब तक आत्मा है, सतलोक नहीं पहुंची, तब तक वो मलमूत्र का संग छूटने वाला नहीं। अब इस छूटने के लिए कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई मानसिक जप करता है, कोई हरि कीर्तन करता है, कोई तपस्या करके घर छोड़ के जंगलों में बैठता है, कोई इंद्रियों का दमन करता है। तो महाराज फरमाते इससे सतलोक आने वाला नहीं है। क्यों? करने कर्म उपासना सबके मन भावे, और निराकार करतार सो मिलबो सब चावे। करनी कर्म उपासना सबके मन में अच्छी लगती है, जो बाहर दिखता है, देवल देव विद रूप रंग वर्ण सबको अच्छा लगता है, चाहे संत मार्ग में हो चाहे तीन लोक नवदा भक्ति में। तो उसमें तो रूप लगे अच्छा, तो वो तो रूप के साथ ही है, निराकार साकार एक है। और संत मार्ग का निर्णय करके और साकार में ही फंसा रहता है, आन में, इस रूप में ही। रूप को ही सब कुछ बताता है, दाल में दाल। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं वो तो आन की, वो तो आत्मा की तो सेवा करते हैं, और इधर तो आन में ही फंसे रहते हैं संत मार्ग में, और ज्ञान करते हैं केवल का, और करामात करतूत सिद्धाई में फंसा रहता है, और निराकार परमात्मा में मिलना चाहता है। संत मार्ग वाले मिल जाएंगे। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, सांसों सांसा रट रया अज पे मन लागो, और निस दिन पछताने सरे सांसों नहीं भाग। सांस भी रट रहा है, अज पे मन लगा, कागलिया के साथ भी, धुन के साथ भी रटता है, और निराकार परमात्मा मिलना चाहता है, और निस दिन पछता नहीं सरे, तो भी सांसा नहीं भगता है। क्यों? कि ये केवल ज्ञान के, अनवे ज्ञान की समझ नहीं, अनवे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय समझते नहीं, और उसी में अपने रूप में ही फंसे। मारा गुरुजी ये, मारा गुरुजी ये, मारा चेला ये, बस इसी में फंसे। तो फिर मारा और मैं है, मैं मेरा है, जब तक तो रूप में ही रहेगा या परमात्मा में मिलेगा। यही जग से हेत है और सायब से हेत नहीं। जग मन रूप से हेत है, गुरु महाराज शरीरधारी से हेत है, और केवल ज्ञान से हेत नहीं। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस संसार में ये करने कर्म उपासना में सब पसंद। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संस्तीन लोक करतार को सब ही जस देवे, जोगी के कल ना लखे कर्मी को से। इस नियंचन निज नाम के आने की क्या कल है वो तो समझते नहीं। निमित्त अवतार वाले निमित्त में फंसे रहते हैं, नित्य अवतार वाले नित्य अवतार में फंसे। ये करतार, तीन लोक करतार को सभी जस देवे। तीन लोक का जो शरीर धारण कर रखा है, केवली भगवंत हो चाहे राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी की महिमा इसी के में फंसे रहते हैं, और निज नाम अलग रहे। तो ने कर्मे ब्रह्म ज्ञान है, कर्मे मत सारा, जोगी तो सुखराम के दो न्यासुई न्यारा। जोगी यानी आनंद ब्रह्म का जो केवल पद, आनंद पद का जो नियंचर है, वो तो इस अक्षर ब्रह्म से, क्षर ब्रह्म से, दोनों से ही न्यारा। क्षर ब्रह्म है रूप, चाहे केवली भगवंत का हो चाहे निमित्त अवतार राम, वो क्षर ब्रह्म में आते हैं। अक्षर ब्रह्म में जो ग्रंथ में जितने भी 52 अक्षर के नाम है, चाहे राम है, ये अक्षर ब्रह्म। और जोगी की कड़ जब आएगी नियंचर रटने, जन्म लेने की, गर्भ में तेरे को लेने के लिए आएंगे जगत में, तब वो तू आत्मा उनके संग होकर के गगन मंडल में जाएगी, तब इस जग से अलग होगी। ये कड़ लग जोगी आने की। जोगी आता किससे? सांस के बिना ये जोगी आता नहीं है नियंचर, और आत्मा जोगी उसके साथ बनेगी।
न तो शरीरधारी केवड़ी भगवंतों के साथ बढ़ेगी, न निमित्त अवतार के, न नित्य अवतार। जोगी के साथ जोगी बनेगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मेरे को भजो नित्य। नाभि धाम लारा पिया प्रेम प्यारा, उभे अंक दोई गयो मुख सोई। इस दो अंक जो रकार मकार है, ये ब्रह्म का नाम है। मुंह से और नाभि से जब दोनों को ऊंसा सांस और मुंह से रटना और ऊंसा नाभि से उठता है, ऐसा प्रेम से रटना करोगे, प्रेम लगा करके, तब अनुभव होगा आत्मा को उस शब्द ब्रह्म का, जोगी का। तब दिवस रात सारी लेवे जीव प्यारी, तबे गैल सूझे बड़ा संग बूझे। जब रात दिन ये जीव रटना अंदर चलती रहेगी हर समय, तो जीव को ये राम नाम रूपी अमृत बहुत प्यारा लगेगा, जग से भी प्यारा लगेगा, पति से भी प्यारा लगेगा, पुत्र से भी प्यारा लगेगा, धन से भी प्यारा लगेगा। वो सब उनको हल्का लगने लग जाएगा। और फिर सतगुरु का ज्ञान, अनुभव ज्ञान उसको सूझेगा। ये पहले प्यारा लगेगा परमात्मा में मिलना, जब ये अनुभव ज्ञान की समझ आएगी। किसी को भी देख लो जो वाणी निरपक्ष निर्णय करते हैं, वो पहले उस देश का आनंद लेते हैं, तन थर्राता है और रटना करते हैं जबर, तब इन्हें शब्दों की समझ आती है। और ये जिसके नहीं हुआ उसके पहले सोचो, देखा आई क्या अनुभव ज्ञान की समझ? हरगिज नहीं आई, मेरे को भी नहीं आई, औरों को भी नहीं आई। अनुभव ज्ञान क्या कह रहा वो नहीं, वो शरीरदारी अच्छे लगते थे बताए। फिर अनुभव ज्ञान में अंदर घुसे, जब मालूम पड़ा कि जीव को प्यारा कौन है, इस आत्मा को मिलाने वाला कौन है। रटे नाम सोई बिरह विद्ध होई, छोड़े मान माया कसे काम काया। इस तरह जब भजन विरह के साथ में, प्रेम के साथ में जब रटना जबर चलती है, तो विरह प्रेम इतना आता है, उस आत्मा को पीड़ लगी रहती है परमात्मा में कैसे मिलूं। कईयों के आंखों में आंसू आता है, तन थर्राता रहता है। तो फिर वो माया को, मान को, सम्मान को, सबको हल्का समझता है, तो उनको छोड़ के और लगन भजन में लग जाता। हरे हेत सारा लगे नाम प्यारा, हृदय नाभ एकी माया सुन पे। सबसे उसका फिर प्रेम छुड़ाने से नहीं छूटता है, अपने आप ये सत्संबंध इतना उमंग हो जाता है पूरे शरीर में कि अड़वा फाड़ नीस रे बायर, अड़वा फाड़ जैसे एकदम तेज बरसात होती है और उछाड़ा खाती आती है नदी, तो आसपास के कचरे को और पेड़ को सबको उखाड़ के ले जाता है। इसी प्रकार ये शब्द जब उमंग हो जाता है रटना के जोर से, तो ऐसा प्रेम छूटता है, ऐसा हेत हृदय में लगता है कि उसको नाभि हृदय सब एक से लगने लगा, सब माया सुन को छोड़ के और सतलोक में मिलूं, बस यही पीड़ लगी रहे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे परमात्मा, हे सदगुरुदेव, आपको दिन है, आपको दिन है। जो मैं संसार में रम रही थी और अब मेरे को सतलोक का ज्ञान समझा दिया, मेरे पंख आ गए। अगर ये नहीं होता तो पढ़ो ताब सोई, रोवे सब लोई, कहाँ के लखानो पांच घर जानो। हे परमात्मा, अगर पंख नहीं होते, ऐसा प्रेम विरह प्रेम पीड़ नहीं कराते आप ऐसे ज्ञान की, तो मैं 5 विषयों में और इस जगत में रमती रहती, बार बार गर्भ में मलमूत्र खाती रहती, आती रहती, दुख सुख भोगती रहती। नाभि नास धारा एको सूत सारा, दिनो राम राई दियो भेद आई। शिष्य कहता है, हे प्राम जी तेरे को दिन है, हे परमात्मा दिन है, हे सदगुरुदेव आपको दिन है। जो नाभि के अंदर सांसों सांस जब रटना करी, एक धार लगी, एक सूत लिव बंद सिमरन, सांस आया तो सांस, सांस आया तो सा, कैसे सोऊं तो, उठूं तो, बैठूं तो, खाऊं तो, पीऊं तो, नहाऊं तो भी, जितना भी कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म हुए, सब में रटना चलती है।
तो दिनों राम राय दियो भेद आई। हे सृजनहार, आपने ऐसा भेद दिया, ये निरंतर जागृत होने का ऐसी कल बताई कि गर्जी गैन सारी पियो प्रेम भारी, सुनो संत सोई अबे पंख होई। सारा गगन मंडल गरज रहा है, जैसे सतगुरुदेव फरमाते हैं गगन में ऐसा गरज रहा है कि जैसे जिंग धुने चल रही। जिंग शब्द ऐसा गगन में घरनाता रहता है, आवाज सुनती रहती है, उसका कोई पकड़ने का, उसकी कोई गैल का मालूम नहीं पड़ता। तगम आवाजा गेब की गरज रही हो बैराट, और भवन भवन में चाननो मारो बदन करे बर। उस गेब आवाज को सुन करके और भवन भवन रोम रोम अंदर से प्रफुल्लित होता है, खुशी होता है। सारी इंद्रियां अमृत का रस पी पी करके और विषय रस और त्रिय ताप में सब ढीले पड़ जाते। काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये सब लिवबंद सिमरण से बस में होते हैं। लिवबंद सिमरण बिना कोई इसको बस में करे तो घड़ी पल होगा, वापिस हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं गगन गरजे गेब का जैसी गोरम गाज, और संत दुआई उन देश में संता ही का राज। तब ये आत्मा जोगी बन जाती है। ऐसा प्रेम प्याला पी पी करके, अमृत रस पी पी करके अमर हो जाता। तो सभी संतों को धिन है कि ऐसा जब ब्रह्मांड के ऊपर, परब्रह्म के ऊपर भजन का जब ऐसा गुण आया, ऐसी कल आई जोगी जागृत होकर, और इस जोगी ने मेरे को जोगी बना दिया, जोगिया बना दिया, आत्मा को संत बना दिया। ऐसा महापुरुषों का केवल ज्ञान इतना जबरदस्त है कि कहने में नहीं आता। पंख आके और उड़ने लग गई। पंच तत्व में एक तो मन के इंद्रियों के बस में थी, पांचों जोधा के बस में थी, पांचों विषयों के बस में थी, त्रिय ताप के बस में थी, और मुखा बिच झेल्या कंठ कवल फूल्या, दूजे रोम सारा नको चक प्यारा। ये कब आया कि मुखार वंश से रटना करी। हे सृजनहार, आपके नाम को मुखार वंश से झेला। जो मुखार वंश से नहीं करता है तो उसके ये आनंद आने वाला नहीं। मुंह बंद नहीं रहना चाहिए। मुंह तो वैसे खाने में भी बंद नहीं रहता है, पंचायती करने में भी बंद नहीं रहता है, प्रवचन देने में भी बंद नहीं रहता है, सब में चलता है। और रटना के समय के हमारे थक गया, बंद हो गया, तो वो ये आनंद नहीं ले सकता है, वो सतलोक नहीं पहुंच सकता है, चाहे बाणी बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला। मुखार बंद रकार मकार पे चलता रहना चाहिए। जितना ज्यादा चलेगा 24 घंटे में पहचान करो कि मेरा मुखार बंद फालतू बातों में ज्यादा चलता है, प्रवचन में चलता है, तो स्वाद लेने में चलता है कि या रटना में चलता है। ये पहचान करो। जब ये बराबर पहचान करेगा कि जन स्वभाव आय जन देखे, भक्ति करने वाला जन, भक्ति करने वाला आत्मा खुद के स्वभाव को खुद के अंदर देखे कि मेरा कितनी रटना चलती है और मेरे कितनी संत वृत्ति हुई है। ये मन टिकता है नहीं टिकता है, मन भजन में लगता है नहीं, इंद्रियां शीतल हुई कि नहीं हुई, सातों सुर ठंडे हुए कि नहीं हुए, वो सुखमना की धार भजन है कि नहीं। सुखमना की धार होगा जब भी ये चीजें बरतेगी। जब तक सुखमन ठंडी बरसे लोई, ठंडी लोई नहीं बरसेगी, तब तक समझो सुखमना की धार भजन नहीं। और ठंडी लोई बरसेगी जब भी सदगुरुदेव फरमाते हैं इंद्रियां शीतल हो, सातों सुर और ये जो पंच तत्व शरीर, नौ तत्व लिंग शरीर, इनसे जब भी आत्मा अलग हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जब मुखार वंश से रटना जबर झिलती है तो कंठ कवल जुड़ा हुआ है वो खुल जाता, खुलिया यानी खुल जाता।
खिल जाता है कवल, और खिले बाद उसमें फल आता है। फूल खिले बिना फल नहीं आता है। पेड़ों पे भी देख लो, वृक्षों पे देख लो। इसी प्रकार ये फूल खिलेगा। गर्भवती स्त्री होती है तो उसके मग खुलता मुंह तो ही बच्चा जन्म लेता है, नहीं तो पेट चीर कर लेना पड़ता है, भाई मुंह खुला ही नहीं। तो ये कंठ कवल फूल खिलेगा तब फल नियंचर आएगा। फिर हृदय कवल फूल खिलेगा, फिर नियंचर हृदय में जाएगा। फिर मध्य सुन, फिर नाभि सुन, ये सब सुने खिलेगी किससे? ऊंचा सांस रटना से। अब ऊंचा सांस की रटना तो है नहीं, तो फूल खिलेगा किससे? और फूल बराबर नाभि कमल तक खिल जाएगा तब 24 नाड़ का बंद है। इसमें एक एक के 3 उप नाड़ी है, 72 नाड़ का जोड़ है। और 3.5 करोड़ रुबावली का जब फूल खिलेगा तो दूजे रोम सारा नको चक प्यारा। ये फूल खिले बाद ही सारा शरीर गूंजता है। कंठ कवल, हृदय कवल, मध्यसन कवल और नाभिक, ये चारों फूल खिलते हैं तब ये रोम रोम शरीर धूजता है, नाचता है, रोता है, विरह करता है, बेकरी बाड़ी से चलने लग जाता है। फिर सुर शब्द का मेल होता है, नेत्र खुले बाद में जब वो उसके त्रिकुटी मेरुदंड लंघता है। ये त्रिकुटी से नाभि तक इसका जोड़ हो जाता है। मेरुदंड, त्रिकुटी, नाभि तीनों का मेल हो जाता है। फिर उसको ब्रह्मांड में नेत्र खुला के ऊंचा सांस रटना कराओ तो फिर वो शब्द में लीन हो जाता है। फिर इतना नहीं धूसता। तो नखो चक ये तरीका महाराज इस बेली ग्रंथ में बता रहे हैं। ये जब तक तरीके का गुण नहीं प्रगटेगा तब तक महाराज फरमाते हैं ये सतलोक का आनंद ले नहीं सकते। सतलोक का आनंद लेने के लिए ये महाराज बेली ग्रंथ में सारा रटना का तरीका बता रहे हैं, रटना का गुण बता रहे हैं, निअंचर में मिलने का, आत्मा को जोगिया बनाने का। ये जोगी मिलेगा जब भी आत्मा जोगिया बनेगी, यानी सत संत बनेगी। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान सत्संग केवड़ी भगवंता ने जीवा तारण चाज मोक्ष के मालिका अनंत कोटि संतान राम समासी राम राम मारू सबने राम 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 राम। हम अतरे पढ़ते
कहाँ लिया आवाज? दूध तो पी लिया, दूध पी लिया।